राधे राधे प्रिय दर्शकों। 55 वर्षीय भानु प्रताप जी आज बड़े परेशान से घर के पास आकर खड़े थे। अपने जेब से मोबाइल निकाल कर चेक करते हैं। मैंने स्नेहा को मैसेज कर दिया था कि मैं घर आ रहा हूँ। मैसेज भी स्नेहा ने देख लिया है, लेकिन वह ताला बंद करके घर में कहाँ चली गई। काफी सोच विचार करते हुए भानु प्रताप जी इधर उधर देख रहे थे। अपने नौकर को भी बोले कि जरा आसपास मोहल्ले में देख कर आ, शायद कहीं स्नेहा बैठी हो। लेकिन स्नेहा नहीं थी। भानु प्रताप जी के पास घर की एक दूसरी चाबी हुआ करती थी। उसी चाबी से भानु प्रताप जी ने घर खोला। डायरेक्ट अपने बेटी के बेडरूम में गए कि शायद मेरी बेटी ने मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ा हो, लेकिन वहां कुछ नहीं था। घर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसा रहता है वैसे ही था। यह देखकर भानु प्रताप जी को और बहुत घबराहट हो रही थी। तभी बाहर से नौकर आकर कहता है, साहब, स्नेहा बेटी आ रही है। भानु प्रताप जी कम घर के अंदर आने का वेट नहीं कर पाए। वह जल्दी से बाहर निकले। तभी बेटी ने दहलीज के अंदर कदम रखा। भानु प्रताप जी बोल पड़े, स्नेहा बेटा, मैंने तो मैसेज किया था कि मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन तुम कहाँ चली गई थी? वो पापा, वो क्या है ना, बताओ ना बेटा। पापा, मैं बहुत थक गई हूँ। अभी मैं बात करने की हालात में नहीं हूँ। कल सुबह बात करते हैं। भानु प्रताप जी ने भी नोटिस किया कि स्नेहा की आंखें ऐसा लग रहा था कि वह कई रातों से सोई नहीं है। भानु प्रताप जी अपनी बेटी से ज्यादा सवाल जवाब करना उचित नहीं समझे। अपने कमरे में गए। उन्हें नींद कहाँ आने वाली थी। वह उस दिन को याद करने लगे जब सुधा की अंतिम सांसें चल रही थी। सुधा ने कहा था, अब मेरी बात तो मेरे जीते जी माने नहीं। मरने के बाद एक वादा पूरा करना, मेरी बेटी को कभी मेरी कमी महसूस मत होने देना, और ना ही मेरे जैसा मेरी बेटी को इंतजार करवाना। मेरी बेटी का ध्यान रखना। भानु प्रताप जी शहर में नौकरी करने आए थे। उन्हें एक कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है। भानु प्रताप जी उस कंपनी में अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करने लगते हैं। उस कंपनी के मालिक की एक बेटी थी जिसका नाम सुधा था। भानु प्रताप जी 3 साल वहां पर काम करते हैं और उस कंपनी के मालिक महेंद्र प्रताप सिंह जी का दिल जीत लेते हैं। मानो तो हर वक्त महेंद्र प्रताप जी भानु सिंह का ही नाम लिया करते थे। घर का काम भी अब महेंद्र प्रताप जी भानु जी से करवाया करते थे। घर में वह भरोसे के साथ सिर्फ उन्हें ही भेजा करते थे। उनकी जवान बेटी सुधा थी, इसीलिए वह किसी पर भरोसा नहीं करते थे। समय गुजरता गया। भानु प्रताप जी अब कंपनी में एक वर्कर ही नहीं, बल्कि महेंद्र सिंह के घर के सदस्य भी बन चुके थे। एक दिन महेंद्र प्रताप जी अपनी पत्नी से कहते हैं, देखो जी, यह भानु प्रताप कितना अच्छा और मेहनती लड़का है, बड़ा ईमानदार है। मेरे मन में एक बात है, अगर तुम चाहो तो वह पूरी हो सकती है। महेंद्र प्रताप जी की पत्नी ने कहा, कौन सी बात है जो मेरे चाहने से पूरी होगी? मैं सोच रहा था कि क्यों ना अपनी बेटी सुधा का हाथ भानु प्रताप के हाथों में दे दूं। भानु प्रताप बहुत ईमानदार और सुलझा हुआ लड़का है। वह हमारे यहाँ रहेगा तो हमारी बेटी भी हमारे घर पर ही रहेगी, और हमारी इकलौती बेटी है, हमसे दूर नहीं जाएगी। इतना सुनते ही महेंद्र प्रताप जी की पत्नी बहुत खुश हो गई। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। जब भी भानु प्रताप घर पे आते हैं, उन्हें देखकर ना जाने क्यों बहुत अपनापन लगता है। कई बार मैं सोचती थी कि इस बारे में आपसे बात करूंगी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं आप गुस्सा ना हो जाए। इसीलिए मैंने बात को आगे नहीं छेड़ा। लेकिन आज आप सामने से बात करके मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिए। फिर भानु प्रताप जी से इस बारे में बात होती है। कहीं न कहीं वह भी घर में आते जाते सुधा को पसंद करते थे, लेकिन जैसा कि वह एक वर्कर थे, इसीलिए मालिक की बेटी पर कभी उन्होंने गंदी नजर नहीं डाली। और जब आज सामने से रिश्ता चलकर आया,
तो उन्होंने खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया। शादी होने के बाद कुछ दिनों तक तो सुधा अपने ही मायके में पति के साथ बड़े खुशी से जीवन गुजार रही थी। लेकिन फिर सुधा को लगने लगा कि मेरा पति इतना होनहार और काबिलियत वाला है, फिर मेरे मायके में गुलाम बनकर क्यों? क्योंकि हर वक्त भानु प्रताप जी अपने ससुर के गुलाम के जैसे ही रहते थे। पहले तो उनके आने और खाने पीने, सोने का टाइम हुआ करता था, लेकिन अब शादी होने के बाद वह एक अच्छा दामाद और महेंद्र प्रताप जी का दिल जीतने के लिए हर वक्त उनके पीछे दुम हिलाते रहते थे। रात को भी यदि आवाज देते तो भानु प्रताप जी तुरंत उठकर पहुंच जाते थे। वह हर वक्त इस चीज के लिए चौकन्ने रहते कि कहीं मेरे ससुर जी मुझे आवाज ना दे दे। उनकी एक ही आवाज पर वह कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए उनके पास पहुंच जाते। अब तो सुधा को लगने लगा था कि जैसे मेरे पापा ने मेरी शादी नहीं करवाई है, मुझे देकर दामाद खरीद लिया है। कई बार सुधा ने अपने पति को अकेले में समझाया कि यह आप क्या करते हो? पापा को आप मना क्यों नहीं करते कि हमारी भी कोई लाइफ है, हमें भी कुछ जीने का समय चाहिए। आप पापा के सामने बोलते क्यों नहीं हो? भानु प्रताप जी कहते, अरे अभी तो नई-नई शादी हुई है। यदि मैंने कुछ ऐसा वैसा बोल दिया, तो तुम्हारे पिताजी को क्या लगेगा कि मैंने उनकी बेटी के साथ शादी करते ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। तुम्हारे पापा जी को मैं दुखी नहीं कर सकता। सुधा हमेशा कहती रहती, लेकिन भानु प्रताप जी कुछ न कुछ बहाना बनाकर बातें टाल दिया करते थे। आज शादी का सालगिरह था, लेकिन भानु प्रताप जी आज भी वर्करों में तनख्वाह देने में लगे हुए थे। अपनी पत्नी को जो समय देना था, वह कंपनी और अपने ससुर के पैसे समेटने में लगे थे। हालांकि उन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत की वजह से ससुर के कंपनी में काफी फायदा करवाए थे, लेकिन पत्नी के लिए उनके पास समय नहीं था। सुधा हमेशा कहती थी कि आप अपना खुद का एक मकान क्यों नहीं बना लेते, जिसमें हम और आप रहें। जब अपनी मर्जी से काम करें, हमें भी तो अपने लिए समय निकालना चाहिए। भानु प्रताप जी कहते, बहुत ही जल्द वह दिन आएगा, बस थोड़ा समय और। लेकिन धीरे धीरे वह समय नहीं आया। सुधा जी माँ बनने वाली थी और भगवान की कृपा से उन्हें एक बेटी हुई। बेटी का नाम बड़े प्यार से स्नेहा रखा गया। अब तो सुधा जी कहने लगी कि देखो, अब हमारी बेटी भी आ गई है, अब तो हमें अपना अलग से आशियाना बसा लेना चाहिए। सुधा जी की बेटी का ध्यान भानु प्रताप जी से ज्यादा उनके पिताजी रखते थे। भानु प्रताप जी को अपने परिवार की जरा भी परवाह नहीं थी। सब कुछ पहले जैसा ही उनके पिताजी ही किया करते थे। लेकिन सुधा यह चाहती थी कि मेरे पति मेरी परवाह करे, बेटी का परवाह करे, बेटी के लिए वह सोचे। कुछ भी होता है तो उनके पिताजी सोचते हैं। ऐसा लगता है कि पति का कोई फर्ज ही नहीं है। वह अपने पति के फर्जों पर जीना चाहती थी, अपना घर बसाना चाहती थी, उस घर से दूर जाना चाहती थी। लेकिन भानु प्रताप जी यह कर नहीं पाए। अब तो धीरे धीरे सुधा समझ चुकी थी कि उनके पति को पैसों, ऐश आराम, नौकर चाकर, इन सब चीजों की आदत जो लग गई है। उन्हें पता है कि इस घर का असली वारिस मैं ही बनूंगा। सास ससुर के ना रहने पर यह सब कुछ तो मेरा ही है। इसीलिए वह जी जान से पैसे को आगे बढ़ाने में लगे रहे। समय के साथ साथ सुधा जी अब कहना भी बंद कर दी थी। इधर भानु प्रताप जी दिन दूनी रात चौगुनी कमाई करने में लगे थे। दूसरी औलाद भी आने वाली थी। दूसरी बार उनके मन में इतनी चिंताएं और दुख होने के कारण जब दूसरी औलाद जन्म लेने वाली थी, उसी समय पर सुधा जी अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई। काफी कमजोर होने की वजह से वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उस समय पर स्नेहा मात्र 3 साल की थी। भानु प्रताप जी को
मानो तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। उन्हें अपनी पत्नी की हर एक-एक बात याद आती रही। वह अपनी बेटी के लिए अब अपनी पत्नी से वादा कर चुके थे कि मैं अपनी स्नेहा को वह सब प्यार दूंगा जिसकी हकदार है मेरी बेटी। वह टाइम से घर आते, अपनी बेटी की देख रेख करते, उसे अपने हाथों से खाना खिलाते, उसे अपने हाथों से सुलाते। लेकिन कितने समय तक? बस यूं ही साल 6 महीने गुजरे कि धीरे धीरे फिर से घर में नौकर चाकर आया, बच्ची को संभालने लगी। और भानु प्रताप जी 2 घंटे 4 घंटे के लिए ड्यूटी जाते, कंपनी में जाते, फिर धीरे धीरे ऐसे व्यस्त होते गए कि पूरा पूरा दिन गुजर जाता और बेटी पापा का इंतजार करते हुए जागती रहती। वही सुधा जैसे बेटी की भी जिंदगी हो गई थी। जब तक पापा नहीं आते तो कभी वह बालकनी में खड़ी होकर तो कभी घर के आंगन में अपने पापा का इंतजार करती रहती। देखते ही देखते स्नेहा कॉलेज जाने लगी। अब तो भानु प्रताप जी स्नेहा से डरने भी लगे थे, क्योंकि स्नेहा एक चलता फिरता तूफान थी। उसने जब जिद कर दिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, जैसे एक दिन भानु प्रताप जी रात को देर तक घर नहीं आए, वह जागती रही। फिर जब भानु प्रताप जी घर आए तो स्नेहा ने डांट कर पूछा, यह कोई समय है घर आने का पापा? इतनी देर तक आप कहाँ थे? बेटी स्नेहा, कंपनी में कुछ काम था, इसीलिए रुक गया था। आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने पता किया, कंपनी का काम अपने समय से ही बंद हो गया था। आप डॉक्टर अंकल के साथ किसी क्लब में गए थे। नहीं बेटा, वह सब झूठ है। आप मुझसे झूठ मत बोलिए। फिर नौकर आकर कहता है, साहब अभी बिटिया ने खाना नहीं खाया। भानु प्रताप जी कहते हैं, गुस्सा थूक दो बेटी, आओ चलो खाना खाते हैं। स्नेहा गुस्से में थी। उसने कांच के सेट के बर्तनों को जो टेबल पर सजाए गए थे उठाकर नीचे पटक दिया। कई बर्तन एक साथ गिरने की वजह से कांच के टुकड़े पूरे घर में फैल गए। भानु प्रताप जी मानो दिल से दहल गए, कहीं स्नेहा को चोट ना लग जाए। और उन्हीं छोटे मोटे टुकड़ों पर स्नेहा पैर पटकती हुई अपने कमरे में गई और धड़ाम से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। आज तो भानु प्रताप जी मुंह में एक दाने का निवाला भी नहीं डाले। अपनी बेटी के लिए कई घंटे तक दरवाजे पर खड़े रहे, लेकिन स्नेहा ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह स्नेहा पापा से बोल दिया, पापा आज आप समय पर घर आ जाना। हाँ बेटी, हम रोज समय पर घर आ जाया करेंगे। भानु प्रताप जी ने कह तो दिया, लेकिन कभी कभी उन्हें लेट हो जाया करता था। इधर स्नेहा उन्हीं के दोस्त डॉक्टर अंकल के घर पे जाया करती थी। उनका एक जवान बेटा भी था जो स्नेहा के साथ कॉलेज में ही पढ़ता था। वह बचपन का दोस्त था, लेकिन अब स्नेहा बड़ी हो चुकी थी। भानु प्रताप जी कहते, बेटा तुम्हारा इस तरह से पंकज के साथ खेलना घूमना और उसके साथ बाहर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों पापा, आप भी तो उसके पिताजी के साथ जाते हो। उसके पिताजी कह रहे थे कि आप कभी मेरी मम्मी की बात नहीं मानते थे। मेरी मम्मी को आप हमेशा रुलाते रहते थे। ऐसा नहीं है बेटा, तुम डॉक्टर अंकल के घर मत जाया करो। क्यों पापा? क्योंकि वह लोग सच्चाई बताते हैं। भानु प्रताप जी चाहकर भी बेटी को पूरी सच्चाई नहीं बता सकते थे कि उसकी माँ क्या चाहती थी। लेकिन बेटी को समझाते हुए कहा, बेटी मैं तुम्हारे हर बात मानने को तैयार हूँ, बस तुम डॉक्टर अंकल के घर जाना छोड़ दो। वो सब छोड़िए पापा, आप ऐसा कीजिए कि आप स्कूल बनवाइए, हॉस्पिटल बनवाइए और गरीबों की सेवा कीजिए। पापा आप इतने पैसों का क्या करेंगे? बेटी मैंने ये सब मेहनत से कमाया है और इसमें से तुम्हारा हक है। पापा मुझे आपकी दौलत के बंधन में नहीं बंधना। और फिर डॉक्टर अंकल भी तो गरीबों को फ्री में इलाज करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। अब उनके समझ में आ गया था कि यही सब दिमाग उनके घर से ही मेरी बेटी के मन में आया है। उन्होंने कहा, बेटी तुम डॉक्टर के घर मत जाया करो। क्यों पापा?
मुझे उनके घर अच्छा लगता है। कई बार डॉक्टर ने बताया भी था कि तुम्हारी स्नेहा मेरे बेटे के साथ घूमने फिरने जाती है। उनके मन में शक हो गया, लेकिन वह यह चाहते थे कि कोई बात नहीं, मेरे दोस्त का बेटा है, स्नेहा का हाथ देने में क्या बुराई है। लेकिन जब आज उन्होंने सुना कि मेरा ही मित्र मेरी बेटी को क्या क्या सिखाता है, तो वह मन में सोच लिए कि अब कभी भी मैं स्नेहा का हाथ उसके घर नहीं दूंगा। वह जल्दी से इधर उधर के लड़के देखने लगे। स्नेहा को भी पता चल गया। उन्होंने कहा, बेटा मैं कहीं जा रहा हूँ। स्नेहा समझ गई कि उसके पापा लड़का देखने जा रहे हैं। स्नेहा ने कहा, पापा मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। हाँ बेटी, बताओ। नहीं, पहले आप जाकर आइए, उसके बाद हम बातें करेंगे। वहीं चले जाते हैं। और जब 3 दिनों के बाद भानु प्रताप जी लौट कर आए, तो उन्होंने अपनी बेटी के मोबाइल पर मैसेज भी कर दिया था। लेकिन जब घर आए तो उनकी बेटी घर पर नहीं थी। उन्होंने देखा कि मैसेज चेक करने के बाद भी स्नेहा कहाँ जा सकती है। फिर जब स्नेहा घर पर आई तो उसने उस दिन तो कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसकी आंखों से लग रहा था कि उस बच्ची ने कई दिनों तक सोया ही नहीं। फिर दूसरे ही दिन भानु प्रताप जी पूछने लगे, बेटा तुम कहाँ गई थी और तुम इतनी थकी थकी बीमार क्यों लग रही हो। तो स्नेहा ने बताया, मेरी जो टीचर है ना, उनकी बहुत तबीयत खराब है। आप उनके बेटे को तो जानते हो, वह अभी अभी विदेश में चले गए हैं। अच्छा, तू अपनी टीचर के घर गई थी। पापा बात कुछ और है। हाँ बेटा। फिर स्नेहा ने बताया कि मैं टीचर के बेटे आदर्श को पसंद करती हूँ। यह सुनकर उनकी आंखें खुली रह गई। तो फिर वह डॉक्टर अंकल का बेटा? अरे पापा, वह तो बचपन का दोस्त था और हमेशा पड़ोसी दोस्त ही रहेगा। पापा, जीवन साथी तो कोई और बनेगा। बेटी की यह बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। काफी समझदार हो गई है स्नेहा। फिर स्नेहा ने कहा, पापा मैं आदर्श के साथ उसके घर में ही रहूंगी। पापा, हर बेटी अपने पिता के घर से विदा होकर जाना चाहती है। मैं माँ की तरह उनके ही पिता की दौलत में रहकर नहीं जीना चाहती। पापा, माँ का तो कोई ससुराल ही नहीं है और मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई अपना घर हो। यह तो सब कुछ आपका है। आप आज भानु प्रताप जी की आंखों में आंसू आ गए। सुधा भी तो यही चाहती थी कि अपने पति का घर हो, महल ही ना सही, छोटा सा आशियाना हो, जहाँ खुशियों के 2 पल अपने परिवार के साथ बैठकर जिए। भानु प्रताप जी ने अपनी बेटी की इच्छा पूरी की और स्नेहा को अपने हाथों से उस घर को विदा किया। उन्हें आज पता चला कि हर बेटी अपने पिता के घर से विदा होकर क्यों जाना चाहती है। भानु प्रताप जी ने अपनी बेटी के नाम पर स्कूल, हॉस्पिटल, कई धार्मिक चीजें बनवाए, जिससे गरीब और समाज का भला हुआ। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री